हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का कॉमिक विशेषांक धूम्रकेतु का दूसरा और अंतिम भाग। और पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हारी तीसरी आंख छीनने। अगर देवी पार्वती की सलामती चाहते हो भोले शंकर, तो अपनी तीसरी आंख मेरे मस्तक पर स्थापित कर दो। तो फिर ले समाल उत्पात केतु। मेरी तीसरी आंख तेरे पास लेकर आ रहा है मेरा सर्पदूत। हिस फुस ही कच कच। आ दुष्ट! देवताओं की गंध छिड़क कर छिपकर तू स्वर्गलोक में प्रवेश तो पा गया, किंतु अब यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा पाएगा। मुझे त्रिशूल मारने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मेरी मृत्यु तो स्वर्ग में लिखी ही नहीं, वो तो पृथ्वी पर लिखी है। तो फिर तू पृथ्वी पर ही जा मृत्यु पाने के लिए, दुष्ट। खचाक! दुष्ट राक्षस उत्पात केतु का कटा सिर पृथ्वी की ओर उछला। पृथ्वी पर वो आकर गिरा उस बनमानुष की खोपड़ी पर। कर! अबे कौन है बे? सामने आकर वीरों की तरह वार कर। बनमानुष का सिर उसकी गर्दन में धंस गया और वहां स्थापित हो गया राक्षस उत्पात केतु का सिर। हा हा हा! अब मैं इस बनमानुष के सिर के स्थान पर स्थापित होकर अपना अभियान चलाऊंगा। मेरे चारों तरफ अंधकार क्यों छा गया? विशालगढ़ में जैसे मुसीबतों ने कदम रख दिया था। ओरे राक्षस राक्षस राक्षस! मेरे एक हाथ में है कांटा और दूसरे में है सुई धागा। मैं कांटे में फंसाकर तुम लोगों की एक आंख निकाल लूंगा। मेरी आंख! और सुई धागे में पिरो दूंगा। अब मैं बनाऊंगा नेत्रमाला। ये नेत्रमाला कितनी लंबी होगी इसका अनुमान मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं तब तक ये काम करता रहूंगा जब तक कि शिव शंकर भगवान मुझे अपनी तीसरी आंख नहीं सौंप देते। शुक्र है मैंने समय रहते अपनी आंख पर गुलाब जामुन चिपका दिया था। राक्षस ने जो निकाला है वो आंख नहीं, गुलाब जामुन है। इधर राक्षस का उत्पात फैल रहा था और उधर बांकेलाल का उत्पात भी जारी था। दूसरा विनाशक टुकड़ा मूड विशालगढ़ के इस प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रांगण में स्थापित उस त्रिशूल पर गिरेगा। किंतु मोटे को यहाँ कैसे लाया जाए? कोई जुगाड़ भिड़ा कर लाना तो पड़ेगा ही। बांकेलाल महल पहुंचा तो उसे जुगाड़ भिड़ा हुआ मिला। अरे बांकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? क्यों, क्या हुआ महाराज? बांकेलाल न जाने कहाँ से राक्षस उत्पात केतु नगर में आ गया है। कहता है कि जब तक शंकर भगवान का तीसरा नेत्र नहीं मिलेगा वो निर्दोष लोगों को काना बनाता रहेगा। बांकेलाल को जिस अफसर की तलाश थी वो उसे महामंत्री की बात सुनते ही मिल गया। मैं उसी से छुटकारे का उपाय लेकर आया हूँ महामंत्री जी। दरअसल शिव मंदिर के प्रांगण में जो त्रिशूल धंसा है उसी के कारण उत्पात केतु का अंत होना है। तो फिर बांकेलाल, तुम त्रिशूल साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्योंकि उस त्रिशूल को केवल महाराज ही भूमि से उखाड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हाँ, महाराज जैसा बलशाली दूसरा कोई है भी तो नहीं विशालगढ़ में। तो फिर जल्दी चलो बांकेलाल, अन्यथा वो दुष्ट तब तक ना जाने कितने लोगों की एक आंख निकालकर अपनी बाला में पिरोता चला जाएगा। इस कार्य के लिए ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है। महाराज के साथ केवल मैं जाऊंगा। मैं उस दुष्ट का अंत अपने हाथों से करूंगा। बांकेलाल ने रथ मंदिर की ओर दौड़ा दिया। आखिर मेरा चक्कर चल ही गया। मूड को गिरने में अब अधिक समय नहीं बचा है। रथ की गति थोड़ी और तेज करता हूँ। शीघ्र ही बांकेलाल राजा विक्रम सिंह को लेकर मंदिर के प्रांगण में जा पहुंचा। महाराज, वो रहा त्रिशूल। मेरे हाथ उस दुष्ट का अंत करने के लिए बेचैन हो रहे हैं बांकेलाल। मैं अभी उस त्रिशूल को उखाड़ता हूँ और उस शैतान का वध करता हूँ। मूड को गिरने में ज़्यादा समय नहीं है, पर कहीं मोटा त्रिशूल पहले ना उखाड़ दे। वैसे मुझे पता है कि इस त्रिशूल की मूठ भूमि में 5 हाथ नीचे तक धंसी है। मोटे का पसीना निकल जाएगा इसे उखाड़ते उखाड़ते। उखाड़ उखाड़! राक्षस उत्पात केतु भी उखड़ा हुआ था। तुम्हारे शंकर भगवान को तुमसे ज़रा भी प्यार नहीं है। तुम व्यर्थ ही उसकी पूजा अर्चना करते हो, उसके मंदिर बेकार ही बनाते हो। अगर उसे अपने भक्तों की फिक्र होती तो वो तुम्हें काना बनते देख अवश्य अपनी तीसरी आंख मुझे सौंप देता। गूंज उठी वो आकाशवाणी। यह भगवान शंकर की भव्य आकाशवाणी है। दुष्ट उत्पात केतु, हमने तेरी मृत्यु का इंतजाम कर दिया है। अरे नालायक, तू क्या समझता है कि हम अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? उत्पात केतु, जाकर देख शिव मंदिर में। वहाँ महाराज विक्रम सिंह जिस त्रिशूल को उखाड़ रहे हैं वही बनेगा तेरी मृत्यु का कारण। चंगा भाई, होड़ समाचार खत्म हुए, अप्पा चल देंगे। हाँ क्या? तो फिर सबसे पहले मैं जाकर महाराज विक्रम सिंह की आंख निकालता हूँ। विक्रम सिंह आने वाले दोनों ही खतरों से अनजान थे। उखड़ता क्यों नहीं? मैं बेकार ही डर रहा था। त्रिशूल आसानी से नहीं उखड़ रहा। सूर्यास्त हो रहा है, किसी समय भी मुच्छड़ पर गिर सकता है तीसरा विनाशक टुकड़ा मूड। दूर आकाश में एक काला धब्बा देखकर बांकेलाल की आंखें उधर ही स्थिर हो गईं। वह काला धब्बा कैसा है? कहीं यही तो नहीं वो विनाशक तीसरा टुकड़ा मूड? बांकेलाल जी आकाश में किसे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं? काला धब्बा थोड़ा और पास आ गया तो बांकेलाल का मन तो नाच ही पड़ा।
यही है वो विनाशक तीसरा टुकड़ा यानी मूड। चल बाकीलाल बेटे, थोड़ा पीछे हट जा, कहीं मूड की चोट से मोटे का कोई अंग टूटकर तुझसे न टकरा जाए। अब तो मैं पलटकर तभी देखूंगा जब मूड गिरकर मोटे का कचूमर बना चुका होगा। विक्रम सिंह अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर अभी उस त्रिशूल को केवल एक उंगली जितना ही बाहर खींच पाए थे। उखाड़ 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 कर ही दम लूंगा, आखिर मेरी प्रजा की आंखों का सवाल है। हट पीछे मोटे, मैं तुझे ये त्रिशूल नहीं उखाड़ने दूंगा। उफ। हा, शंकर भगवान की आकाशवाणी कहती थी कि यह त्रिशूल मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब इस त्रिशूल को उखाड़ कर मैं अपने पास ही रखूंगा। उत्पात केतु, ये तो यहाँ भी आ पहुंचा। उत्पात केतु त्रिशूल उखाड़ रहा था। बेचारे अपने सिर पर लटकती मौत दिखाई नहीं दे रही थी। बाजू अटके, बाजू अटके, इसे उखाड़कर सबसे पहले मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा राजा। परंतु दिल के अरमान नालियों में बह गए, क्योंकि मूड जबरदस्त धमाके के साथ उस पर आ गिरा था। आए रब्बा, ए की होया होड़प्पा दी की हो। उस भीषण धमाके से जैसे पूरी धरती ही हिल गई। हे विष्णु भगवान, मदद करो, अन्यथा पृथ्वी मेरे दांतों पर से लुढ़क जाएगी। हिल गए थे वरा देवता भी, जिन्होंने धरती का भार उठा रखा है। वरा की पुकार पर शेषनाग पर सवार भगवान विष्णु हड़बड़ा कर उठे। ओ हे लक्ष्मी, सृष्टि संकट में है, पृथ्वी की रक्षा को तुरंत जाइए भगवान। सोचने का समय नहीं था, मुझे वराह की मदद करनी होगी। पृथ्वी वराह के दांतों से उतरने को ही थी। अगर ऐसा हो जाता तो प्रलय आ जाती। मदद भगवान, मदद। इस आकस्मिक दुर्घटना पर बौखलाकर भगवान विष्णु ने वराह के दांतों से गिरने से धरती को बचाया। घबराओ नहीं वराह, हम आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस भीषण झटके से बाकीलाल भी लड़खड़ा कर गिर पड़ा था। मुझे अपने गिरने की परवाह नहीं, अगर छोटी मोटी चोट भी लग गई तो भी फिक्र नहीं, किंतु मुझे यह पक्का इत्मीनान हो गया कि इस बार मुच्छड़ मूड़ के नीचे दबने से नहीं बचा। मैंने उसकी चीख भी सुनी थी। बाकीलाल उठो। हाँ हाँ उठता हूँ। बाकीलाल वो देखो, शैतान राक्षस उत्पात केतु मारा गया। मगर किंतु परंतु ये मोटा तो बच गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाकीलाल, तुमने कहा था कि वह त्रिशूल उत्पात केतु के अंत का कारण बनेगा, और वही हुआ। इसने स्वयं ही मुझे लात मारकर दूर फेंक दिया है। वो तो मैंने झूठ मूठ कह दिया था। बाकीलाल जी को पता था कि आकाश से ये चट्टान राक्षस पर गिरने वाली है, इसलिए ये बार बार आकाश की ओर देख रहे थे। बेड़ा गर्क, तेरा सत्यानाश जा रहे राक्षस उत्पात केतु। कमबख्त, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी। स्वर्ग में शंकर भगवान के अधरों पर भी मनमोहक मुस्कान थी। राक्षस उत्पात केतु को मेरा तीसरा नेत्र तो नहीं मिला, अपितु मृत्यु अवश्य मिल गई। शंकर भगवान ने अपने केशों में से एक केश तोड़कर अलग किया। मंदिर के प्रांगण में गिरे मूढ़ नामक विनाशक टुकड़े का पाप पृथ्वी पर न फैले, इसके लिए हमें अपनी जटाओं में बहती गंगा का एक अंश अपने इस केश के जरिए पृथ्वी पर पहुंचाना होगा। इस केश से छूटने वाली धारा मूढ़ के पाप के असर को बहा ले जाएगी। भगवान शंकर का वह केश मंदिर के प्रांगण में आकर धंस गया। दूसरे ही क्षण वहां से फूट निकली जल की धारा। ओह, जल की धारा! शिव मंदिर से पवित्र गंगा की धारा ही फूट सकती है, क्योंकि गंगा शिव की जटा में ही वास करती है। बेटा बाके, चल अब यहाँ तेरा कोई काम नहीं, पर कर प्रतीक्षा चौथे टुकड़े के गिरने की। महाराज विक्रम सिंह की जय। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित हुआ देख भक्त कितने प्रसन्न उठे हैं भगवान। तुम ठीक कहती हो प्रिय, किंतु हमारा भक्त बाकेलाल उदास होकर जा रहा है, क्योंकि उसका निशाना ठीक नहीं लगा। चूक तो मुझसे भी हो गई भोले शंकर। ओह सृष्टि के पालनहार विष्णु जी, मैं जलपान भिजवाती हूँ। भला आपसे चूक कहाँ पर हो गई। धूम्रकेतु का तीसरा विनाशक टुकड़ा मूढ़ जब पृथ्वी पर गिरा तो उसके भीषण झटके से संपूर्ण धरा हिल गई, जिसे वरा भी नहीं संभाल पाए। तब धरा को उस झटके से तो हमने उबार दिया, किंतु बौखलाहट व हबड़ा तबड़ी में मेरी प्रथमा उंगली पर सुशोभित सुदर्शन चक्र निकल गया। क्या संकट ये है कि अभी तक तो जिस पापी का नाश हम चाहते थे उसी का वध ही सुदर्शन चक्र करता था, किंतु अब सुदर्शन चक्र अनियंत्रित होकर पृथ्वी के सभी पापियों का संहार करने निकल पड़ेगा। किसी ने एक मक्खी की हत्या की होगी तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्राणी हत्या पाप है। सुदर्शन चक्र अब स्वयं भी हमारे पास नहीं लौटेगा, क्योंकि वो हमारे आदेश पर नहीं गया। अभी तो वो पाई जलचरों का ही अंत कर रहा है, किंतु शीघ्र ही जल से बाहर आकर मानवों पर संकट बनकर टूट पड़ेगा। इस संकट का एक ही हल है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप ना किया हो सुदर्शन चक्र के सामने आकर अपनी उंगली खड़ी कर दे, तो चक्र उसकी उंगली पर सुशोभित हो जाएगा, और तब वहाँ से हम उसे अपनी उंगली पर बड़े आराम से ले लेंगे। किंतु ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर ढूंढे ना मिलेगा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर है।
बेचारा बाकेलाल, जिसे अब उस आखिरी विनाशक टुकड़े गूढ़ के गिरने की प्रतीक्षा थी। बेटा बाके, अब केवल गूढ़ ही बचा है। इस बार तेरी योजना ऐसी होनी चाहिए कि मुच्छड़ के बचने का कोई रास्ता ही शेष ना बचे, अन्यथा ये अवसर भी तू चूक गया तो फिर माथा पकड़कर बैठा रहियो सारी उम्र। अगले दिन बाकेलाल जल्दी ही सोकर उठ गया और जा पहुंचा वहां जहां गूढ़ को आकर गिरना था। इस बार गूढ़ ने इस कुएं पर आकर गिरना है। मोटे मुच्छड़ को किसी बहाने से इस कुएं तक लाना होगा। मोटे से कह दूंगा कि मेरी कुल्हाड़ी इसमें गिर गई है, जो मुझे वनदेव ने दी थी। जब गूढ़ कुएं पर आकर गिरेगा तो ना मोटा रहेगा ना कुआं। कौन देखने जाएगा कि कुल्हाड़ी वहां थी या नहीं। बाकेलाल अपनी योजना के ताने बाने बुनता आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ रहा था सुदर्शन चक्र भी। तूने छोटी मछली मारकर खाई थी, तेरा वध आवश्यक है पापिन, बड़ी मछली। आ! तूने बहुतों का रक्त चूसा है शैतान अष्टपाद। रक्त तो मेरा भोजन है, फिजूल में मार दिया। जल से तीव्र ध्वनि करता हुआ सुदर्शन चक्र बाहर निकल आया। ओ ये क्या? ये तो चक्र है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह। मैं सुदर्शन चक्र ही हूं। मैं पापियों को दंड देने निकला हूं। सावधान तुम सब पापियों, सुदर्शन चक्र हमारी ओर बढ़ रहा है। किंतु हमने क्या पाप किया? हमने तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करने में मछलियां पकड़ते हैं, कुछ खा लेते हैं, बाकी बेच देते हैं। जीव हत्या पापी तो है। मैं तो मक्खियों को मारने वाले को भी दंड दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ काट फेंकूंगा। भागो, वरना हमें भीख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भीख भी हाथ फैलाने पर ही मिलती है। हे विष्णु भगवान, अपना चक्र रोको। मैं अपने हाथ रेत में दबा लेता हूँ। कब तक रेत में हाथ डाले पड़ा रहेगा? मैं वापस आकर तब तेरे हाथ काट दूंगा जब तू उन्हें बाहर निकालेगा। नहीं, मेरे बाजू तो पहले ही कटे हुए हैं। ओह, चला गया। मैंने सही वक्त पर अपने बाजू छुपाकर खाली आस्तीन सुदर्शन चक्र को दिखा दी और अपने बाजू बचा लिए। बदहवास लोगों की भागती टोली को दिखाई पड़ा सेनापति। इस प्रकार भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? सुदर्शन चक्र पापियों का नाश करने निकला है, आप भी भागे सेनापति? क्यों? मैं क्यों भागूं? मैंने क्या पाप किया है? हमने भी तो केवल मछलियों को मारने का पाप किया है, और सुदर्शन चक्र तो उसे भी नहीं छोड़ेगा जिसने कभी एक मक्खी भी मारी है। क्या? वो तो मैंने बहुत मारी है। और झूठ मत बोल सेनापति, तेरे जैसा पापी तो पूरे विशालगढ़ में दूसरा कोई ना होगा। सेनापति जी, वो देखिए सुदर्शन चक्र आ गया, भागिए। भाग तो मैं लूंगा, किंतु अगर ये मेरे जैसे पापियों को भी मारेगा तो पूरी पृथ्वी पर एक भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। आज सारे पापियों को एक साथ दंड दूंगा। हे भगवान, मैंने कोई एक न एक पुण्य तो किया ही होगा, मुझे उसी पुण्य के प्रताप से बचा ले भगवान। नजर आया प्रबंध मंत्री। सेनापति जी, कहाँ भागे जा रहे हैं? सुदर्शन चक्र पापियों को दंड देने चला आ रहा है, पर तुम्हें क्या फिक्र? तुमने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं होगा। पाप का तो खजाना जरूर भर रखा है मैंने। भाग बेटे प्रबंध मंत्री। पूरे विशालगढ़ में खलबली मची थी, बाकेलाल के मस्तिष्क में तो और भी ज़्यादा। जल्दी चलिए महाराज, कुएं में से मेरी कुल्हाड़ी केवल आप ही निकाल सकते हैं। बाकेलाल, तुम्हारी कुल्हाड़ी लाने के लिए मैं कुएं में तो क्या, पाताल में भी उतर जाऊंगा। चलो रे घोड़ों, भागो। मोटा कुएं में उतरने के लिए तैयार हो गया। रथ दौड़ाता बाकेलाल नगर के बीचों बीच बने कुएं के निकट जा पहुंचा। महाराज, कृपया अति शीघ्र रथ से नीचे उतरें, क्योंकि यही है वो कुआं जिसमें से आपको मेरी कुल्हाड़ी निकालनी है। वो तो ठीक है बाकेलाल, किंतु इतना व्यग्र होने की क्या आवश्यकता है? कहीं गूढ़ पहले न गिर जाए। मेरा मतलब महाराज की कुल्हाड़ी अधिक समय तक जल में रही तो उसमें जंग लगने का खतरा है। ये लीजिए महाराज, बाल्टी को कुएं में डालिए और कुल्हाड़ी बाहर निकाल लीजिए। किंतु बाकेलाल, हमें जल निकालना है या कुल्हाड़ी? निकालनी तो कुल्हाड़ी है महाराज। मुझे उम्मीद है कि जल देवता हमारी मदद करेंगे और बाल्टी में जल के साथ ही भेज देंगे वो कुल्हाड़ी भी। विक्रम सिंह ने बाल्टी कुएं में फेंकी। मुझे तो अभी भी लग रहा है बाकेलाल कि बिना कुएं में उतरे तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं नहीं निकाल पाऊंगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी महाराज, मेरा मतलब कुल्हाड़ी ऐसे ही बाहर निकल आएगी। विक्रम सिंह ने बाल्टी बाहर खींची। बाकेलाल, इसमें कुल्हाड़ी नहीं है, केवल जल है। दोबारा चेष्टा कीजिए महाराज, और तब तक करते रहिए जब तक गूढ़ सिर पर ना आ गिरे। तभी उठा भीषण शोर, बचाओ बचाओ। ये शोर कैसा है बाकेलाल? मैं जाकर देखता हूँ महाराज। वैसे भी अब गूढ़ के गिरने का समय हो चुका है। शोर बड़े सही वक्त पर गूंजा, मुझे यहाँ से हटने का अवसर मिल गया। शोर था उस भीड़ का जो सुदर्शन चक्र से बचने के लिए भागी चली आ रही थी। अरे बाकेलाल, बाकेलाल जी हमें बचाओ। इन्हें क्या हुआ? बाकेलाल, सुदर्शन चक्र पापियों का नाश करने हमारे पीछे पड़ा है। वो किसी भी पापी को नहीं छोड़ेगा। बाकेलाल, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। बाकेलाल, मेरे विचार से तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर भाग लो। ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? बाकेलाल, तुमने विशालगढ़ को बड़े बड़े खतरों से बचाया है, अब सुदर्शन चक्र से भी हमारे प्राण तुम ही बचा सकते हो। तब बाकेलाल ने घोषणा की, मैं बचाऊंगा केवल एक को,
यानी अपने आप को। और बाकीलाल द्वारा अपनी उंगली को खड़ा करने की देर थी कि अरे रे ये क्या, ओह अब मैं इस मानव के नियंत्रण में आ गया हूँ। यह देखकर चारों ओर हर्षोल्लास की लहर फैल गई। अरे सुदर्शन चक्र बाकीलाल की उंगली पर सुशोभित हो गया, पर बाकीलाल की उंगली मेरी उंगली से ज़्यादा अच्छी कैसे है? मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, सुदर्शन चक्र मेरी उंगली पर कैसे आ गया? क्योंकि हमने अपनी उंगलियां खड़ी नहीं की। मंद मंद मुस्कुरा उठे थे भगवान भोले शंकर। बाकीलाल ही वो व्यक्ति है पालनहार जो हमेशा सबका बुरा सोचता है, किंतु जब भी किसी का बुरा करता है तो उसका भला ही होता है। इस प्रकार बाकीलाल ने आज तक कभी कोई पाप नहीं किया। बाकीलाल हैरत के मारे मरा जा रहा था। जैसे ये मेरी उंगली पर सुशोभित हो गया है, क्या ये उसी प्रकार मेरा आदेश भी मानेगा? इसे आदेश देकर देखता हूं। ऐ सुदर्शन चक्र, जा वो पेड़ काट दे। वो मारा, ये तो मेरा आदेश भी मान रहा है। पेड़ काटकर सुदर्शन चक्र बाकीलाल के पास वापस आ गया। सुदर्शन चक्र वापस उसकी उंगली पर सुशोभित हो गया। ओह, मोटा अभी तक कुएं पर खड़ा मेरी वो कुल्हाड़ी कुएं में से निकालने की चेष्टा कर रहा है, और अभी तक गुण नामक चौथा व आखिरी विशाल टुकड़ा भी उस पर आकर नहीं गिरा है। तो क्यों ना सुदर्शन चक्र से ही सबके सामने काट डालूं इस कमबख्त की गर्दन। बाद में कह दूंगा कि मुझे क्या पता मोटे की गर्दन चक्र ने क्यों काट दी, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। बाकीलाल ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, ऐ सुदर्शन चक्र, मेरी आंखों के सामने विशालगढ़ के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी का शत्रु मौजूद है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। सुदर्शन चक्र उड़ चला। अब गूढ़ चाहे इस पर गिरे ना गिरे, परंतु होकर रहेगी मुच्छड़ मनुष्य की मृत्यु, क्योंकि सुदर्शन चक्र का वार खाली नहीं जाएगा। तीव्र ध्वनि सुनकर विक्रम सिंह भी पीछे पलट गया और चक्र को अपनी ओर आते देख चौंक पड़ा। अरे ये चक्र तो मेरी ओर ही आ रहा है। बस कुछ क्षण और लगेंगे सुदर्शन चक्र को मोटे तक पहुंचने में, और उसके बाद पड़ी होगी मोटे की टुकड़े टुकड़े हुई लाश मेरे सामने है। ये दृश्य, सुंदर दृश्य अब मैं मोटे की हड्डियों के काटने की कड़कड़ाहट सुनने के बाद ही देखूंगा। कड़कड़ाहट का जबरदस्त स्वर गूंज उठा। कड़ा, आहा, हो गया मोटे का काम तमाम। सुदर्शन चक्र काट पीट कर वापस बाकी की उंगली पर आ चुका था। बाकीलाल को किसी ने कंधे से पकड़कर झिंझोड़ा। बाकीलाल, आंखें खोलो और अद्भुत नज़ारा देखो। मैं जानता हूं कि वो अद्भुत नज़ारा मुच्छड़ की कई टुकड़ों में कटी लाश है। बाकीलाल ने आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखते ही उछल पड़ा। आए, मोटा तो मेरे सामने खड़ा है, तो फिर सुदर्शन चक्र ने किसे काटकर टुकड़े कर दिया? बाकीलाल, मुझ पर से निगाहें हटाओ, उधर देखो। अगर तुम सुदर्शन चक्र ना फेंकते तो ये भारी भरकम शिला मुझ पर आ पड़ती। सुदर्शन चक्र ने उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हे। ये तो गूढ़ नामक वही तीसरा विनाशक टुकड़ा है, किंतु मैंने तो सुदर्शन चक्र को विक्रम सिंह के टुकड़े करने का आदेश दिया था। झूठ मत बोल बाकीलाल, तुमने कहा था कि मेरी आंखों के सामने विशालगढ़ के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी का शत्रु मौजूद है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। और विशालगढ़ के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी तो राजा विक्रम सिंह ही है। जब मैंने विशालगढ़ के उत्तराधिकारी के शत्रु यानी गूढ़ को विक्रम सिंह की ओर बढ़ते देखा तो मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भेड़ा गर्क, मैंने सीधे सीधे विक्रम सिंह के टुकड़े करने का आदेश क्यों नहीं दिया? तो अब दे देता हूँ, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो अभी भी मेरी उंगली में है, किंतु अब तो देर हो चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाकीलाल, जो तुमने मेरी उंगली से छूटकर अनियंत्रित हो चले सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली पर धारण करके उसे नियंत्रित किया। अब मैं इसे तुमसे वापस लेता हूँ। नहीं, सुदर्शन चक्र लेकर विष्णु जी हो गए अंतर्धान। तेरा सत्यानाश जाए बाकीलाल, तूने अपने हाथों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। तभी बाकीलाल, तुम्हारी कुल्हाड़ी निकल आई। यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी जो तुम्हें वनदेव ने दी थी? बाकी सोच क्या रहा है, इसी कुल्हाड़ी से काट डाल मोटे की गर्दन। किंतु इतने सारे लोगों के सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना ये मुझे कच्चा चबा जाएंगे, और अब मेरे पास कोई बहाना भी नहीं बचा। बाकीलाल, आखिर तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल ही गई। अबे चुप मोटे, वो तो गिरी ही नहीं थी। तो फिर बाकीलाल सोच क्या रहा है देवपोची? मैं भी हार नहीं मानूंगा। जल्दी बनाऊंगा मोटे को समाप्त करने की दूसरी कोई शानदार योजना जिसकी टांग ना टूटे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं बाकीलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बाकीलाल और बूढ़ा घाटी में। तब तक के लिए धन्यवाद।